स्टूडेंट्स, हम रीड करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जिसको कि हम WEF के नाम से जानते हैं। 1971 के समय में जर्मन प्रोफेसर के द्वारा इसको सेटअप किया गया था और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में एक लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन की वजह से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन का जनवरी के समय में या ईयर के स्टार्ट के अंदर में डावोस में एक समिट ऑर्गेनाइज होता है, जिसको कि हम डावोस एजेंडा के नाम से जानते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो डावोस के अंदर में नहीं है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के वहाँ पे सिचुएटेड है। डावोस एजेंडा है जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो वहाँ पे जाया करते हैं और कुछ रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। आपको याद ये रखना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो इसको पब्लिश है वो नहीं करता है, ये WEF इसको पब्लिश है वो किया करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है और फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मेंशन किया है रिसेंट रिपोर्ट के अंदर में। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अंदर में इन्होंने जो साइबर सिक्योरिटी है उसको वन काइंड ऑफ रिस्क है या थ्रेट है वो यहाँ पे मेंशन किया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था। यूपीएससी आपसे रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा करता है, तो रिपोर्ट्स के जो पैरामीटर हैं उनको ज़रूर से आप याद रखना। कौन कौन से पैरामीटर हैं, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमारा जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है वो बेटर हुआ है क्या इन रिपोर्ट्स के अंदर में, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए।